हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। और हाँ, आज की इस एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आज कुछ पॉपुलर मूवीज़ की हेल्प लूँगी। मूवीज़ की स्टोरीज के साथ कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपको वीडियो वॉच करने में बहुत मजा आएगा। साथ ही आप आज जो कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे वो लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस दिखाती रहूं। टॉपिक का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। एक कॉलेज में 4 लोगों का एक ग्रुप है। लगभग एक जैसे नेचर, विचार और इंटरेस्ट होने के कारण चारों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इन लोगों के ग्रुप को हम ओ नाम दे देते हैं। और जैसा कि हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि एक सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, इस ग्रुप ओ को हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। कॉलेज में एक नए लड़के का एडमिशन होता है जिसका नाम पी रख देते हैं। ग्रुप ओ से मिलते जुलते नेचर के कारण ग्रुप ओ और जो नया लड़का ए आता है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और बॉय ए भी ग्रुप ओ में शामिल हो जाता है। बॉय ए को हम सॉल्यूट मान लेते हैं ग्रुप ओ, और बॉय ए मिलकर एक नया ग्रुप पी बना लेते हैं। और चूंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है, वैसे ही यहाँ पर ग्रुप पी को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ग्रुप ओ और बॉय ए के बीच में जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कंडीशन डिफरेंट भी हो सकती थी। बॉय ए और ग्रुप ओ के बीच में डिफरेंट नेचर और थॉट्स होने के कारण कोई इंटरेक्शन नहीं होता। बॉय ए ग्रुप ओ में शामिल नहीं होता, इस तरह से सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता, ग्रुप पी का फॉर्मेशन नहीं होता। और हम ये कह सकते थे कि बॉय ए ग्रुप ओ में सॉल्युबल नहीं है, मतलब इनसॉल्युबल है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, ये तो आप सभी अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। अगर हम सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें तो हम कई तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना। दूसरा तरीका हो सकता है, अगर हम सॉल्युबिलिटी को क्वांटिटेटिवली डिफाइन करें तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्यूट का जितना कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व हो सकता है उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तीसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ मिलकर होमोजेनस सॉल्यूशन बनाने की क्षमता। मैटर की कोई भी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट कहलाती है। इस बेस पे जो फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा सॉलिड इन लिक्विड, तीसरा गैसेज इन लिक्विड। मतलब पहले हम देखेंगे ऐसे फैक्टर्स जो लिक्विड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, फिर देखेंगे फैक्टर्स जो कि सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, फिर देखेंगे फैक्टर्स जो कि गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इसमें हम देखेंगे लिक्विड इन लिक्विड, मतलब यहाँ पर सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। और इसमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे जो इफेक्ट होगा, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है जिसमें क्या है कि एक मदर और डॉटर आपस में हक कर रहे हैं। ऑब्वियस है कि मदर डॉटर होने के कारण ऑलरेडी इनमें लव अफेक्शन भरपूर है, बट हक करना मतलब इनकी जो रिलेशन है उसको वार्मथ प्रोवाइड करना, उनको हीट प्रोवाइड करना। इससे क्या होगा कि इनका जो आपसी इमोशंस है वो और भी ज़्यादा डेवलप होंगे। अगर हम साइंटिफिकली भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी की तरफ देखें तो हम देखते हैं कि लिक्विड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो सॉल्यूट लिक्विड की मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जबकि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ जाता है। मतलब सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और हम ये बोल सकते हैं कि हायर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के सेम अमाउंट में और भी ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्युबिलिटी की केस में जो नेक्स्ट फैक्टर हमें पढ़ना है वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं और हमें ये प्रिंसिपल ऑलरेडी मालूम है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर सेम होगा तो डेफिनेट है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर एक जैसे नेचर के लोग हैं, एक जैसे विचार के लोग हैं,
तो वो डेफिनेटली उनमें फ्रेंडशिप होगी। वही चीज़ लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्युबिलिटी में भी अप्लाई होती है। अगर दोनों लिक्विड्स मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसमें हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब क्या होता है कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को दो तरीके से अफेक्ट करता है। कुछ केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, जबकि इसके अपोजिट कुछ केसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अब ये टेम्परेचर किस तरीके से अफेक्ट करेगा, इसको अच्छे से समझने के लिए हम रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं उस केस का जब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, एक इमेज दिखाई दे रही है। इमेज देखकर आप समझ ही गए होंगे कि किस मूवी का सीन है। बिल्कुल ठीक समझे आप। ये जो इमेज है वो विवाह मूवी की है और इसमें जो हीरो हीरोइन का कैरेक्टर है उनके नाम है प्रेम और पूनम। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि एंगेजमेंट के बाद इनमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर जब इनके रिलेशन को मैरिज में बदला जाता है, मतलब एक तरह से इनके रिलेशन को वार्मथ प्रोवाइड की जा रही है, हीट प्रोवाइड की जा रही है, एक स्टेप आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसका एक प्रूफ भी है कि जब शादी में एक घटना के दौरान पूनम की लगभग सारी बॉडी बर्न हो जाती है, तब भी प्रेम उसकी बहुत अच्छे से सेवा करता है, सपोर्ट करता है और उसे पूरे दिल से अपनाता है। तो ये तो हुआ एक रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के उस केस में देख लेते हैं जहां सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, या हम इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस में जो हीट दी जाती है वो रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम करती है। तो क्या होता है कि रिएक्शन रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाती है और सॉल्यूट हीट एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और इस चीज़ को हम विवाह मूवी के एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख चुके हैं कि पहले जो इंगेजमेंट के दौरान इनकी बॉन्डिंग थी वो शादी के बाद मतलब हीट एब्जॉर्ब होने के बाद में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपको जो इमेज दिखाई दे रही है वो है मूवी कभी अलविदा ना कहना की, और इसमें जो हीरो हीरोइन है वो हैं अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी। इसमें क्या बताया गया है कि ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, मतलब इनके बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग है। लेकिन जब इनके रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट किया जाता है तो रिलेशन में लव अफेक्शन बढ़ने की जगह धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब मैरिज में कन्वर्ट होने से मतलब है रिलेशनशिप को हीट दी जाती है, वार्मथ दी जाती है। इस बात को हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए वो केस देख सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ऐसा उस केस में होता है जहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्मेशन होने पर हीट रिलीज होती है, जो कि क्या करती है इक्विलिब्रियम को रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट कर देती है। अब इसमें क्या होता है कि जो हीट है वो हीट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करने लगती है, जिससे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाती है। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ने के कारण जो सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट होता वो सॉल्यूट के ही फॉर्म में रहता है और इस तरह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स एंड लिक्विड्स इन लिक्विड्स। तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड्स और लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है। इसका रीज़न ये है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों ही बहुत ज़्यादा इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब प्रेशर लगाने पर ये गैस की तरह कंप्रेस नहीं होते हैं, और जब कंप्रेस नहीं होंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, इसमें पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सबसे पहले हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सामने दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। ये इमेजेस धड़कन मूवी में अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की हैं। पहली इमेज में दोनों के शादी के टाइम को दिखाया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि शिल्पा पहले सुनील शेट्टी से प्यार करती थी, गैस की तरह एक्सट्रोवर्ट और स्वच्छंद नेचर की थी। लेकिन जब शिल्पा के फादर को लगा कि सुनील उसके लायक नहीं है और प्रेशर डालकर उसकी शादी अक्षय से करा देते हैं। शुरुआत में शिल्पा ने अक्षय का विरोध किया, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई
मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास गैस इन लिक्विड टाइप का एक सॉल्यूशन है। अगर हम सॉल्यूशन में गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ाएं तो गैस मॉलिक्यूल्स थोड़े से वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे। इस तरह से सॉल्यूशन के ऊपर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। और चूंकि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स का फ्लो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ने पर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होती है, इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स के सॉल्यूशन में एंटर होने की रेट इंक्रीज हो जाती है। तो जिस तरह से हमने देखा रियल लाइफ एग्जांपल में कि प्रेशर अप्लाई करने पर शिल्पा और अक्षय की बॉन्डिंग बढ़ जाती है, वैसे ही जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करके प्रेशर बढ़ा देते हैं तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट समझने से पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक मूवी गाइड की 2 इमेजेस शो हो रही हैं जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान हीरो हीरोइन है। पहली इमेज में दोनों के बीच लव और अच्छी बॉन्डिंग शो हो रही है, लेकिन मूवी में वहीदा का नेचर काफ़ी एक्सट्रोवर्ट और गैस की तरह बताया गया है। इसलिए जब वहीदा और देवानंद साथ रहने लगते हैं मतलब रिलेशन में ज़्यादा वार्मथ आ जाती है, ज़्यादा नज़दीकियाँ आ जाती हैं। गैस नेचर की होने के कारण, स्वच्छंद नेचर की होने के कारण वहीदा देवानंद से दूर होने लगती है, मतलब दोनों के बीच बॉन्डिंग कम होने लगती है। अब अगर हम एक इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखें तो हम देखते हैं कि जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि गैस की मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मोशन है वो मोशन इंक्रीज हो जाता है और धीरे धीरे गैस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है या बॉन्ड है वो टूटने लगता है और गैस धीरे धीरे लिक्विड से दूर होने लगती है। और दूसरा जो रीज़न है टेम्परेचर बढ़ने पे गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने का, वो है कि गैस और लिक्विड के बीच में जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो आज का मेरा ये टॉपिक यही ख़त्म होता है। आज आपने देखा कि मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल के रूप में कुछ मूवीज़ की इमेजेस और उनकी स्टोरी का कुछ पार्ट लिया है। आपको ये एग्जाम्पल्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहिए। आपको अलग अलग तरह की रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।